बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे हम आ रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स हैं वेरिएबल की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है बेटा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल अज्यूम न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो इनका जो इस पर जो ऑब्जर्वेशन आती है ना, वेरिएबल के ऊपर डेटा इकट्ठा होता है, तो वेरिएबल के ऊपर जो डेटा आएगा ना क्वांटिटेटिव वेरिएबल को, वो नंबर्स की शक्ल में होगा, न्यूमेरिक डेटा होगा। और न्यूमेरिक होगा तो क्वांटिटेटिव की दो टाइप्स, डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा, कोई बात नहीं। वेट है, फैमिली साइज़ है, एग्जांपल है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो वेट मैंने ऊपर भी आपको मैं बता के आया हूँ। वेट के अलावा आपने ऊपर क्या पढ़ा था जो क्वांटिटेटिव था? मार्क्स। मार्क्स भी मार्क्स आप किसी से पूछोगे तो वो भी नंबर्स में आंसर आएगा। तो वेट और फैमिली साइज़, आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप 2 4 5 जो भी जवाब दोगे, तो ये भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल को मैंने यहाँ बेटा लिख दिया, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो कितने हैं? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होता है ना, फर्दर दो टाइप्स में बदल जाते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल वेरिएबल फर्दर दो टाइप्स में जाता है, डायकोटोमस और प्लेटेमस। क्वांटिटेटिव वेरिएबल फर्दर दो टाइप्स में जाता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो इनके ऊपर अभी हम आगे चल के तफसील से बात करते हैं, लेकिन यहाँ आपको बता देता हूँ क्वालिटेटिव वेरिएबल न्यूमेरिक में आंसर नहीं होता। जैसे आपके ग्रेड्स थे तो वो ऑर्डिनल था, तो नंबर्स तो नहीं थे, लेकिन ए बी सी में हर एक बंदे को पता है कि ए बड़ा ग्रेड है एज़ कम्पेयर टू बी ग्रेड, और बी बड़ा ग्रेड है एज़ कम्पेयर टू सी ग्रेड, तो वहाँ छोटे बड़े की तमीज़ हो जाती है। लेकिन जब मैंने आपसे प्रोफेशन पूछा था, प्रोफेशन, व्हाट इज़ प्रोफेशन ऑफ योर फादर, तो कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, कौन सा प्रोफेशन बेटा? सब प्रोफेशन अच्छे हैं और काबिल एहतराम है। इसलिए प्रोफेशन की हमने कभी कोई तरतीब नहीं लगाई है, ना दुनिया कोई ऐसी तरतीब पर यकीन करती है कि फ़लाँ प्रोफेशन इज़ बेटर दैन द अदर प्रोफेशन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रोफेशन जो था ना बेटा, इसमें आपके पास प्रोफेशंस थे, तो उसमें छोटे बड़े की तमीज़ उसको नहीं लग सकती। ऑर्डिनल में आपके पास ग्रेड की एग्जांपल है। तो ग्रेड्स बेटा ये हैं, ए बी सी डी होते हैं, नंबर तो नहीं होते, लेकिन नंबर ना होने के बावजूद एक छोटे बड़े की तमीज़ आपके पास होती है। तो फैमिली साइज़ में आपसे अगर पूछता हूँ कि घर में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो 4.5 लोग आपके घर में नहीं हो सकते। तो ये होल नंबर में आमतौर पर ऑब्जर्वेशन आती है वो डिस्क्रीट होती है। और कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस जैसे आपका वेट है, तो आपका वेट ज़रूरी नहीं है कि 50 किलो ही होगा, 50.5 भी हो सकता है। तो जो चीज़ फ्रैक्शन में आ सकती है ना आमतौर पर, उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। आप अपने घर जाते हैं, तो आप घर जाते हुए एंटर होते हुए हो सकता है आपके घर के बाहर स्टेप्स हों, तो ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है। हो सकता है आपके घर के बाहर रैंप हो, ये कंटिन्यूस की एग्जांपल है बेटा। ये कंटिन्यूस में ये होता है कि आप गैर महसूस अंदाज में बढ़ रहे होते हैं, विदाउट गैप बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ आप कदम ऊपर उठा कर 1 2 3 4 गैप्स होता है इसमें, एक के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। तो इसमें एक के बाद 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, फिर जाकर 2 आएगा। तो ये बेटा कंटिन्यूस की एग्जांपल है, और ये स्टेप्स हैं, ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है। बाकी इन सब की मैंने एक एक एग्जांपल आपको बता दी। डायकोटोमस की एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। जेंडर अगर हम बात करते हैं, तो जेंडर आमतौर पर हम दो ही तरह की जेंडर लेते हैं, मेल एंड फीमेल। और पोलिटमस जो है, ये बेटा आपका प्रोफेशन जो है ना, ये पोलिटमस है। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो पोलिटमस है, यानी ज़्यादा 2 से ज़्यादा कैटेगरी। तो अगर किसी डेटा में सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हों तो वो डायकोटोमस होता है, अगर 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हों तो वो प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन में आपने देखा था आपके पास काफ़ी कैटेगरीज थी, 2 से ज़्यादा थी। ठीक है बेटा, तो जो थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया, फर्दर इसके नीचे मज़ीद डिटेल लिखी हुई है, आपको पढ़ना है। लेकिन आपने टेबल अपने लेक्चर में जब नोट करेंगे तो इसको आपने लाजमी बना के भेजना है इस टेबल को, और ऐसे एरो लगा के एक एक एग्जांपल उसकी यहीं लिख देनी है मौके पे। सल्लम जी बेटा, आगे चलते हैं। ये देखिए, डेटा कलेक्टेड ऑन अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, ऊपर बात हो चुकी है। तो डेटा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक्स आप उसको कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जो नंबर्स की शक्ल में हो। तो डेटा ऑन वेट, डेटा ऑन फैमिली साइज़ आर एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि वेट लेंगे नंबर्स की शक्ल में होगा, फैमिली साइज़ बताएंगे नंबर की शक्ल में होगी। तो क्वांटिटेटिव डेटा में इधर भी इसको बेटा आप अभी छोड़ दें, बाद में करेंगे। यहाँ पे आ जाओ। कंटिन्यूस वेरिएबल इज़ वन विच कैन टेक पॉसिबल वैल्यूज़ बिटवीन इट्स एनी टू अदर पॉसिबल वैल्यू।
फॉर एग्जांपल अगर वेट एक 10 है, दूसरा वेट 15 है, तो इन दोनों के दरमियान को वेट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस है। तो किसी भी दो वैल्यूज़ को आप ले लें, फर्जी वैल्यू ले लें, उनके दरमियान की वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू, हर दो नंबर्स के दरमियान अगर कोई वैल्यूज़ हो सकती है तो ऐसे वेरिएबल को हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। जैसे वेट 40 हो सकता है, हो सकता है 48 हो सकता है, हो सकता है। क्या 40 48 के दरमियान हो सकता है? अगर आंसर आपका येस है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिस्क्रीट है। तो वेट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल। डेटा कलेक्टेड ऑन कंटिन्यूस वेरिएबल आर कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा। डेटा कलेक्टेड ऑन वेट, ये जो होता है ना वेट बेटा, तो वेट एग्जांपल है कंटिन्यूस डेटा की, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। को वेट 8.5 साढ़े 40 हो सकता है, लेकिन फैमिली साइज़ जो है वो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो मैंने आपको क्वांटिटेटिव में दो एग्जांपल्स बेटा आपको दी थी, आपको याद होगा, फैमिली साइज़ और दूसरा वेट। ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है, लेकिन फ़र्क क्या है? ये कंटिन्यूस है और ये डिस्क्रीट है। तो अब ये आपको एक एग्जांपल मैंने आपको डिस्क्रीट की भी और कंटिन्यूस की भी दी थी, ये देखें, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, तो इसको ज़रा बेटा आप पढ़ लें, आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा। असल चीज़ आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैंने इस किताब में बेटा डिस्क्रीट, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। तो वेरिएशन ऑफ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल इज़ अमंग डिफरेंट कैटेगरीज रादर देन नंबर्स। तो जब वेरिएशन हम देखते हैं ना, तो वो नंबर्स की वेरिएशंस नहीं होती, वो किसकी होती? कैटेगरीज की वेरिएशन होती है। तो इसका मतलब यही है कि नंबर्स की बजाय ये डेटा किस में होता है? कैटेगरीज की शक्ल में होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा इज आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव वेरिएबल में पहले आपको बता चुका हूँ, इसका दूसरा नाम क्या है? एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव वेरिएबल अज्यूम्स नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़। इसकी नॉन न्यूमेरिक जेंडर है, मेल फीमेल, इसके जेंडर के ऊपर क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं? बताइए, जेंडर पर डेटा लेंगे तो कोई बंदा आपको क्या बताएगा? कोई बताएगा जी मैं मेल हूँ, कोई बताएगा जी मैं फीमेल हूँ, ठीक है। तो देखिए नंबर्स में तो नहीं ना आया, ये कैटेगरीज हैं, नंबर्स में तो नहीं ना डेटा आया, इसलिए जेंडर एग्जांपल है। क्वालिटेटिव लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं? अर्बन शहर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, अर्बन रूरल ये शहर का नाम बताएंगे। तो ये आपका प्रोफेशन आप नंबर की शक्ल में नहीं बताएंगे, ग्रेड नंबर की शक्ल में। ये सारे क्वालिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल जो कि ऊपर वाले डेटा सेट में आ चुकी हैं। तो बस ये है बेटा क्वालिटेटिव, इसको एट्रीब्यूट भी आप कह सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा पे जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं ना, वो रैंकेबल भी हो सकती हैं और अनरैंकेबल भी हो सकती हैं। आप उनको तरतीब लगा भी सकते हैं छोटे बड़े की तरफ, जैसे ग्रेड्स को आप तरतीब लगा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशंस को आप तरतीब नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जिनको तरतीब नहीं लगा सकते छोटी बड़े की, उसमें उसको नॉमिनल डेटा कहते हैं, जिसमें आप छोटे बड़े की तमीज़ लगा सकते उसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। तो नॉमिनल डेटा में इधर भी नॉमिनल डेटा फर्दर डायकोटमस भी हो सकता है, पोलिटमस भी होता है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ केसेस ऑटोमेटिकली गेट अ क्वांटिटेटिव डेटा वन समराइज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं फॉर एग्जांपल जेंडर आपने कहा कि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ओके ठीक है। मैं आपकी क्लास में आया, मैं जेंडर वाइज मैंने देखा मेल भी हैं क्लास में और फीमेल भी हैं। टोटल क्लास में 50 लोग हैं, तो मैंने देखा कितने लोग ये फ्रीक्वेंसी है, तादाद है, तो मुझे पता चला कि ये क्लास में 30 मेल हैं और 20 फीमेल हैं। डेटा जी किस चीज़ पे है? डेटा बेटा ये जेंडर के ऊपर है। किसके ऊपर डेटा? ये जेंडर के ऊपर डेटा है। और जेंडर क्या चीज़ है? क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ये एट्रीब्यूट है। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल पे आपका डेटा था, लेकिन नंबर्स फिर भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये मैंने कहा, ये यहाँ पे उसने बात की थी कि बेशक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम अ सेट ऑफ केस, ऑटोमेटिकली इसको ऑटोमेटिकली गेट्स अ क्वांटिटेटिव डाटा, जिसमें क्वांटिटी का टच लाजमी आ जाता है। जैसे कि हमारा ये कैटेगरीज का डेटा था, लेकिन इसको देखो क्वांटिटेटिव टच आ गया, नंबर्स आ गए। तो जब नंबर्स आ गए तो ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, हालांकि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के ऊपर डेटा है। तो ये बात यहाँ बेटा लिखी हुई है। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, हाँ जी, ये वही फिर आगे एग्जांपल्स दोबारा से, लोकेशन है, प्रोफेशन है, ग्रेड है, ये क्वालिटेटिव डेटा की एग्जाम्पल। इनके ऊपर जो डेटा था वो नंबर्स की शक्ल में नहीं था, लेकिन लोकेशन जो है ना ये अनरैंकेबल है, ठीक है। और जो ग्रेड्स हैं वो रैंकेबल है, इसलिए ग्रेड्स ऑर्डिनल हो जाएंगे और जो लोकेशन है वो नॉमिनल हो जाएगी,
ठीक है बेटा, इसको आप ज़रा देख लें मज़ीद।